उछल। ये जंग मेरे और तुम्हारे बीच है। इसमें उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जाने दो। अब लेना देना तो होकर रहेगा, और इसका पता तुम्हें बहुत जल्द पड़ने वाला है। रोक सको तो रोक लो। शुक्रिया वसीम। हाँ, खुदा का शुक्र है वसीम मिल गया। पैसों के लालच में उस बेचारे ने सारी दुकान सही कर दी, वरना इस चांद पर दाग लग जाता तो। गुलबदन अब सही है। वैसे तो दुकान में बोरे भर के चिराग पड़े हैं, लेकिन ना जाने क्यों इस चिराग में ऐसी क्या खास बात है जो हमेशा मेरी नजर इस पर अटक जाती है। वल्ला वल्ला हबीबी, जाग आई गरीबी। लगता है गुल्लू का बच्चा फिर से शुरू हो गया। कुछ तो है ऐसा इस चिराग में। न जाने मैं कब इस कैद से बाहर निकलूंगा और कब अम्मी के हाथ के बने खाने को खा के चैन से सोऊंगा। गुल्लू के बच्चे, तू शुक्र मना कि मैं चिराग के अंदर जादू नहीं कर सकता, वरना तेरा ऐसा हाल करता कि। चिराग में ऐसा क्या है? अब्बू भी ना कमाल है, फिर से उबलता पानी छोड़कर चले गए। सुबह अम्मी उन्हें इसी में भिगोकर निचोड़ देगी और फिर कहेंगे बेगम माफी, बेगम माफी। मुझे अम्मी के खाने को याद ही नहीं करना चाहिए था। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, दौड़ क्या कबड्डी खेल रहे हैं। गुल्लू के बच्चे तेरी साथ पूछते भूखी पैदा हूं। बहुत भूख लगी है, क्या खाऊं? याद आया, कल हकीम चाचा लड्डू लेकर आए थे, वही खाऊंगा। कहाँ रखा है अम्मी ने? आग 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 है, लेकिन कहाँ? अरे ये गुल्लू का बच्चा कहीं इस जादुई चिराग को सेक तो नहीं रहा? बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, बचाओ। चीनू बेटा, कोई नहीं है, जो करना है तुझे ही करना पड़ेगा। क्या करूं? चीनू बेटा, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, उस पर यकीन को तोड़े ना। इंसान वही जो मुश्किल घड़ी में उम्मीद की उंगली छोड़े ना। तू जो चाहे कर ले गुल्लू के बच्चे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं भी अपनी अम्मी का बेटा हूं। मिल गए, खाऊंगा। गुल्लू के बच्चे, ये आवाज कहां से आ रही है? कौन है? कहीं वो चुड़ैल फिर से? नहीं 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 नहीं, चुड़ैल नहीं आ सकती, वो तो चला गया। गुल्लू के बच्चे, गुल्लू, ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये आवाज इस चिराग में से कैसे आ सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है। अभी मजा चखाता हूं तुझे।
मेरा चेहरा काला पड़ गया, अब मैं क्या? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, जिन्होंने गुल्लू के बच्चे को रगड़ डाला। चिराग के अंदर भूत है। भूख लग रही है। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मिठाई, आज अगर मैं कुछ और मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता, लेकिन इस गुल्लू के मुंह काला होने की खुशी में ये मिठाई मिल गई। खैर, चैन की नींद तो नहीं, लेकिन आज नींद जरूर आ जाएगी। मुच्छड़, क्या हो गया? हमें पकड़ने का ख्वाब लेकर आए थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा। पहले तो बहुत हाथ पैर सभी चल रहे थे, अब तो तुम्हारी जबान तक नहीं चल रही। देख लो, मुच्छड़ तुम्हारे सामने खड़ा है, जो कर सकते हो कर लो। मुझे कुछ भी करके उन लोगों को बचाना है। लेकिन मैं उन तक पहुंच नहीं सकता। मीनार के रखवाले ने मीनार क्यों गिरा दी? वो हमें बचाना चाहता है या मारना चाहता है? लगता है हम किसी जाल में फंस गए हैं। अब इस लावे से हमें कोई नहीं बचा सकता। तुमने अपनी चाल चल दी मुच्छड़, लेकिन काला चोर तुम्हें कामयाब नहीं होने देगा। उस तरफ काला चोर है और इस तरफ हम अपनी आवाम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो काले चोर, लेकिन उस तरफ मौत के सिवा और कुछ भी नहीं। मुच्छड़, ये खेल मेरे और तुम्हारे बीच है। इन मासूमों को यहाँ से जाने दो। मैदान जंग में जब चाल हमारी है तो शर्तें भी हमारी होंगी। हम देखना चाहते हैं कि तुम आखिर करते क्या हो इन लोगों को बचाने। हो ना हो, ये जरूर किसी बड़े तूफान का ऐलान है। अरे बेसब्री तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रही है बरखुरदार। लेकिन एक बात बताएं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें।
देखी तुम तुम लोगों को सब कुछ याद है ना कि अंदर जाके क्या करना है? ठीक है, एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। जाओ। आ जाओ, आराम से आ जाओ, आ जाओ। जो मेरी रुखसार का चैन छीनेगा, मैं उसकी रातों की नींद छीन लूंगा। मुस्तफा और नाज़नीन, अपने गुनाहों की सजा काटने के लिए तैयार हो जाओ। मिस्र की नायाब मीनारों में रहने वाला ये खौफनाक ज़हरान आज इसने बरसों बाद इंसानों के खून की खुशबू सूंघी है। जो आग हमें जलाती है, उस आग में ये पला है ज़हराल। ज़हराल वो लावा है जो इस आग के दरिया को तैर कर पार कर देगा। मिस्र में आए हुए मासूम बगदादियों को ये तक नहीं जानते कि ज़हराल उन्हें टसेगा नहीं, बल्कि निकल जाएगा। जोश है, हिम्मत है, तो हम लोग मुस्तफा और नाज़नीन का असली चेहरा सबके सामने लाने का वक्त आ गया है।
और मोहल्ले वाले अपना चोरी हुआ सामान देखकर बहुत खुश होंगे। कौन कौन है भाई? कौन दरवाजा खटखटाया? जल्दी जल्दी सामान उठाओ। क्या हो गया? कयामत आ गई। या अल्लाह, मुझे छोड़ दे, मेरे निकम्मे शौहर को उठा ले। आवाज तो बाहर से आ रही है, दुकान से। शोर, मेरी जेवर, मेरी जेवर, मेरी जेवर। जेवर तो है। अरे शौहर के नाम पे धब्बे, उठाओ 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 उठाओ। सच, वो भैंस अब कभी वापस नहीं आएगी। मैं फिर से निकाह करूंगा, मेरी कमसिन दुल्हन आएगी। आएगी क्यों नहीं? कसम सोने की अशर्फियों की। क्या हो गया बेगम, इतनी जल्दी सुबह हो गई? हाँ हाँ, तुम्हें मुर्गा बन के बांग लगानी है, जल्दी सुबह हो गई। इससे पहले कि मैं तुम्हारा दिन खा जाऊं, उठो, दुकान पे चोर घुसाए। चोर चोर, चोरों के घर में चोर। गुल्लू, मेरी लगते जिगर, मेरी चांद के टुकड़े, बेटा उठ, देख देख, दुकान में चोर घुसाए। जल्दी उठ बेटा, जल्दी उठ। चोरों को तो बख्श दो। जैसा बाप वैसा बेटा। गधे के बच्चे, अगर दुकान का एक भी सामान गया ना तो तेरे गुर्दे निकाल के बेच दूंगा। उठ। और तुमने वक्त जाया किया और एक भी सामान गया तो मैं तुम्हें बेच दूंगी। क्या मुसीबत है, चोर को भी आज ही आना था। बेटा, अब चोर वक्त पूछ के थोड़ी आएगा। चल उठ 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 मेरे बच्चे, उठ मेरे लाल। रुस्तम बगदाद के घर में चोरी नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, अरे बेगम आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना है। चुप, अरे रहने दो, तुमसे नहीं होगा। चलो चलो। इतनी रात का ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये आवाजें तो भाईजान की दुकान की तरफ से आ रही हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। रुकिए, अपने आप को संभालिए आप लोग। सब लोग हमारे पीछे आ जाओ। बेचारे बगदादी मिसिर देखने आए थे, मौत नसीब में लेकर जाएंगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इनकी जिंदगी की जो चाबी है वो तुम्हें दे सकते हैं। ऐसे नहीं बरखुरदार,
उसके लिए तुम्हें हमें पकड़ना होगा। हमने आज तक ऐसी खतरनाक चीज कभी नहीं देखी है। हम डर के सामने झुक नहीं सकते, हमें डर का सामना करना होगा। बगदाद की आवाम हमारी जिम्मेदारी है, अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। बेटे की तुम, अब ये क्या नई आफत है? तिजोरी, इस तिजोरी के अंदर अंगूठी का चिन्ह कैद है। अच्छा, मैं यकीन नहीं हो रहा कि हम अपनी मंजिल के इतने करीब आ गए। अंगूठी का चिन्ह, या खुदा। आका, अंगूठी का चिन्ह अकेला चिन्ह नहीं है। अंगूठी के चिन्ह के साथ और भी कई चिन्ह हैं, और ये सारे चिन्ह मलिका ने बनाए थे। उसे अच्छी तरह से पता था कि जो भी जिनको आजाद करेगा वो उसका आका होगा। अगर कोई अंगूठी के जिनको आजाद कर सकता है तो वो तुम हो आका। और मैं अंगूठी के जिनको आजाद नहीं कर सकता। वाह 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 मुच्छड़ वाह। देखो, तुम्हारे सामने अंगूठी का जिन है। जाओ, अंगूठी और अंगूठी का जिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाके हासिल कर लो। बाजी अब भी हमारे हाथों में है काले चोर, इसलिए तुम हमें नहीं बताओगी कि क्या करना है, बल्कि हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। तुम्हारे और मेरे में यही तो फर्क है मुच्छड़। मैं सिर्फ काम करता हूं और तुम सिर्फ बातें। इसलिए जाओ और अपनी बातों से बहलाकर इस तिजोरी को हासिल कर लो। मैं चलता हूं। इस संदूक को सिर्फ उसी के हाथ खोल सकते हैं जिसने मल्लिका के जादुई जाल को तोड़ा है। इस तिजोरी को हम नहीं बल्कि तुम खोलोगे। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें अच्छाई की बीमारी है। एक बात बताएं, मिस्र की मुहिम में आए हुए इन मासूम लोगों की जिंदगी की चाबी है ये। बेगम, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे तुम हो वही तो फिक्र है। चोर उचक्के होते हैं
लंबे चौड़े हट्टे कट्टे और तुम्हारा मुंह बिल्ली के पंजे जैसा। नाक पकड़ो तो दम निकल जाए। चुपचाप चलो। कसम सोने की अशर्फियों की। बच्चे बच्चे बच्चे, अम्मी, अब्बू, ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने बच्चे भी उठा लिए। अरे गधे के बच्चे, हमने इनको नहीं उठाया, बल्कि ये हमें उठाने के चक्कर में है। हाँ तो फिर ठीक है। अरे क्या ठीक है गुल्लू, रुक, अभी तेरी अम्मी इनके पकौड़े तलती हैं। कब वक्तों, रुको, रुको शैतान कहीं के। नहीं भड़कना। अरे क्या कर रहे हो? अरे कब वक्तों। ये क्या हो रहा है? अरे क्या मसला इतनी रात को जगा दिया है? हाय अल्लाह। ये वही लोग हैं जिनके घरों से सामान चुरा चुरा कर तुमने अपनी दुकान भरी है। अब मेरी और रुखसार की तरफ से ये तुमसे हिसाब मांगेंगे। अरे बेगम, ये छोटी आफतें सामान उठा के बाहर फेंक रही हैं। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे वो भी मैं रोकूं? जरा कुछ तो करो जिंदगी में। ये देखो, आप लोग यहाँ। गुल्लू, हाँ? मेरी मैयत की तैयारी शुरू कर दे। हाँ। ये कालीन तो 4 महीने पहले मेरे घर से चोरी हुई थी। मेरे अब्बू की निशानी है ये। और ये देखो, ये मेरे शोहर को महल से मिला था इनाम के तौर पे, ये भी चुरा लिया। ये फूलदान भी मेरे घर से चोरी हुई है। हाँ होगा। इसका मतलब ये लोग चोर हैं। सारा चोरी का सामान इनके घर से निकला है। अरे नहीं 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 नहीं, चोर है, चोर है। लिल्ला, लगता है आज तो कयामत का ही दिन है। हम डर के सामने झुक नहीं सकते, हमें डर का सामना करना होगा। बगदाद की आवाम हमारी जिम्मेदारी है, अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। मौत तो दोनों तरफ है, नीचे लावा और ऊपर ये हैवान। वो हम सबको खा जाएगा। सब लोग हमारी बात सुनो, इस हैवान को दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है। वो हम सबको खा जाएगा।
कोई आवाज नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। हम लोग चुपचाप सांसें बंद कर लेट जाएंगे, शायद इसे हमारी मौजूदगी का एहसास ना हो। लेट जाओ, लेट जाओ। हमारी चाल शायद कामयाब हो गई। देखो, आसान सा सौदा है। तिजोरी खोलो, चाबी ले लो। और अगर मैं ये तिजोरी ना खोलूं तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो सहरार जरूर कुछ कर बैठेगा। कहीं ऐसा तो ना कुछ कहे कि उन बेचारे मासूमों को वो कच्चा निकल जाए। देखो भाई, अगर तुम चाहो तो ये तिजोरी हमें खोल के दे सकते हो और उसके बदले में चाबी लेकर उन मासूमों को बचा लो। जैसे ही तुम इस तिजोरी को खोलोगे, हम जिनके आका बन जाएंगे। देखो भाई, फैसला तुम्हारा है। अंगूठी का जिन या इन मासूमों की जिंदगी। वसीम भाई तुम्हारे बर्तन और जावेद भाई तुम्हारी ढपली, ये सारा सामान इनके यहाँ से मिला है। यानी कि ये लोग चोर हैं। तुम लोगों ने तो कोई भी घर नहीं छोड़ा। नहीं भाई साहब, ये देखो, ये कालीन मैंने पाई पाई पैसा जमा करके खरीदा था, ये भी चुरा लिया। शैतान कहीं का। जिसका जो जो सामान है पहचान करके ले लो। उठा लो। भाग रहे हैं। कामरान भाई, जावेद भाई, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसने चोरी नहीं की। मैंने नहीं की। इसने चोरी नहीं किया, तूने चोरी नहीं किया, तेरे शोहर ने भी चोरी नहीं किया। तो क्या कौन? बोल, क्या कौन? बोल, पूछो क्या कौन? तुम्हें अब समझ में आएगा बेगैरतों कि जिल्लत क्या होती है। जाल बुनते वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हें पकड़ना इतना आसान होगा। सुना था कई लोगों से कि काले चोर को पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन तुम तो बड़ी आसानी से फंस गए। बात हार जीत की नहीं है मुच्छड़, बात इन मासूमों की जान की है। मासूम लोगों से याद आया, काफी वक्त हो चुका है। पुल के उस पार से कोई आवाज नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जहराल ने उन सबको निगल लिया हो।
हमारा अंदाजा है, घबराओ मत, अंदाजा लगा रहे थे हम। मुच्छड़, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। उन मासूमों को जाने दो खुदा के लिए। तुम अच्छे लोगों की है ना यही परेशानी है, हमेशा खुदा 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 करते रहते हो। और अब जब हम मुच्छड़ तुम सभी को खुदा से मिलाने की तैयारियां कर रहे हैं तो कह रहे हो नहीं। मुच्छड़, ये खेल मेरे और तुम्हारे बीच का है। ये खेल हमारे और अंगूठी के जिन के बीच का है। तुम एक मामूली सा प्यादा बनकर बीच में आ गए, और इसे हासिल करने के लिए हमें इन मासूमों को क्या बगदाद के पूरे लोगों को कुर्बान करना पड़े ना, तो हमें कोई गम नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं तुमसे जल्दी फैसला कर लो, वरना वो जहराल उन मासूमों को जिंदा निकल जाएगा। इन्हें उठा के मोहल्ले से बाहर फेंक देते हैं। अरे फेंक दो। अरे मैं तो कहता हूँ इन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं। कैद खाने में सड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। भाईजान, आपका नाम क्या है? तौकीर भाईजान, देखिए इन लोगों ने आपके घरों से सामान चुराया है। अगर इन्हें बगैर सजा दिए छोड़ दिया तो ये लोग फिर से चोरी करेंगे। और अगर मैं बड़ा होता तो मैं इन्हें 1 से 100 तक जूते मारता। अरे तो अब किसने रोका है? अरे पर मुझे गिनती नहीं आती पर ना। मुझे तो आती है। तो मारो। इन्हें सबक सिखाना जरूरी है, और चोरों पे हाथ साफ करना तो बनता है। आगे बढ़ो, मारो इन्हें, मारो इन्हें। रुक जाइए। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैं मानती हूँ कि आप लोगों का सामान इनकी दुकान पे मिला है, पर आपको ये कैसे पता कि ये सामान चोरी का है? इन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये लोग चोर नहीं हैं। चोर नहीं है तो क्या, हमारा सामान उड़ के इनकी दुकान पे चला आया। रुखसार बहन, सामान को कभी उड़ते हुए आपने कभी देखा है? नहीं, लेकिन नाज़नीन भाभी को नींद में चलते हुए बहुत बार देखा है। नींद में चलने की आदत है इन्हें उस वक्त होश ही नहीं होता, इन पर अपना काबू ही नहीं होता। अगले दिन उठती है तो इन्हें ये भी नहीं याद होता कि इन्होंने रात को किया क्या था। हाँ, रुखसार बहन एकदम सही कह रही हैं। जिस तरह से मेरी बेगम नींद में आप लोगों का ये सामान उठा के ले आई, एक दिन ऐसे ही फरीद मियाँ का ऊँट खोल कर ले आई थी। लोगों चुप जाओ। हम नहीं मानते, ये सब झूठ है। हाँ, झूठ है। आप लोग यकीन कीजिए मेरी बात का। मेरे घर का सामान भी कई बार इनके घर में मिलता है, पर मैं जानती हूँ कि वो इनकी बीमारी की वजह से है। चोर नहीं है ये लोग। मेरी बेगम चुड़ैल है, भैंस है, गुस्सैल है, लेकिन चोर नहीं है, चोर नहीं है। मैंने आज तक ऐसा कोई बहाना नहीं सुना। तुम्हें क्या लगता है बहन कि हम सब तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? क्यों यकीन नहीं करेंगे भाईजान? आपकी बेगम को तो खुद रात को नींद में चलने की बीमारी है। बल्कि वो तो चलते चलते बड़बड़ाती भी हैं, है ना? रुखसार बहन, ये लोग चोर हैं। अब इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हो। क्यों ना करूं?
आपका बेटा भी तो बाजार में अमरूद चुराते हुए पकड़ा गया था ना? क्या आपने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी? देखिए, मैं मानती हूं कुछ लोगों का दिल बड़ा नहीं होता, खुद गर्ज होते हैं और दूसरों के जले पर नमक छिड़कने में उन्हें मजा आता है। लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना? आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूं आपसे, पर आप लोगों का सामान यहाँ आपके सामने पड़ा है, उठाइए और ले जाइए उसे। पर इन लोगों को छोड़ दीजिए, मेरी खातिर इन्हें माफ कर दीजिए। अगर ये लोग चोर होते तो मैं खुद इन्हें सजा देती। फिलहाल को रोक लो। हम नहीं रोक सकते उसे। अब उसे जो करना है वो करेगा, भूखा है बेचारा। लेकिन अगर तुम चाहो तो तिजोरी खोलकर इन लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। देखो बरखुरदार, वक्त बहुत कम है, फैसला तुम्हें करना होगा। अंगूठी का जिन या उस पुल की चाबी। एक तरफ लोगों की जान और एक तरफ बगदाद की तबाही। अम्मी, ये रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर उस बादशाह ने अपना महल, अपनी दौलत, सब कुछ अपनी आवाम की जान बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। मगर बादशाह ने ऐसा क्यों किया अम्मी? अगर बादशाह के पास कुछ नहीं बचा तो वो अपनी आवाम का ख्याल कैसे रखेगा? इंसान की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं होता अलादीन। दूसरों की जान बचाने के लिए अगर अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े ना, तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तू दूसरों की फिक्र कर, तेरी फिक्र अल्लाह करेगा। मैंने फैसला ले लिया है मुच्छड़। मैं उन मासूमों को मरने नहीं दूंगा। तुम्हें अंगूठी का जिन चाहिए ना, मैं तुम्हें अंगूठी के जिन तक पहुंचाऊंगा। लेकिन तुम उससे वादा करो कि तुम उन सब लोगों को सही सलामत वापस करोगे। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया खाने चोर, बिल्कुल सही फैसला। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तिजोरी तुम्हारे सामने, देर मत करो। लेकिन पुल की चाबी तुम्हें बिल्कुल मिलेगी। देखो बरखुरदार, सौदा जो है वो बराबर का होगा। देखो भाई, एक हाथ से तुम हमें वो अंगूठी ला कर दोगे और दूसरे हाथ से हम तुम्हें उस पुल की चाबी देंगे।
उठाइए अपना सामान ले जाइए। कसम सोने की अशरफियों की, मुझसे ये नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे बच्चे हैं। कोई बात नहीं अम्मी, कोई बात नहीं। बेगम शुक्र मनाओ कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं। अब्बू मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हाँ? हमारे घर में इतना चोरी का सामान था। अब्बू ओ भाईजान, ये कालीन कहाँ लेके जा रहे हैं? ये आपका थोड़ी है। अरे बेगम, तुम्हें कैसे याद होगा? ये इनका है या किसी और का? तुम तो अरे ऐसे कैसे याद नहीं? याद तो नहीं है, पर इनकी शक्ल से लगता नहीं कि इनके पास इतना कीमती कालीन हो सकता है। फिर से ऐसा हुआ ना मुस्तफा, तो तुम लोगों का ढोल बजेगा पूरे मोहल्ले में। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। वो नाज़नीन भाभी वादा करती है आप लोगों से, है ना भाभी? वादा है। अच्छा ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज से नाज़नीन अपने हाथ पैर बांध के सोएगी। एक मौका तो ऊपर वाला भी दे देता है। आप लोग भी माफ कर दीजिए इन्हें। सिर्फ तुम्हारे वजह से इन लोगों को माफ कर रहे हैं हम। इन लोगों तो तुम्हारे सिर के ऊपर से छत छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस बीमारी को समझ सकता हूँ। इन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अरे तौकीर मियां, बगैर माफी मांगे इन्हें माफ कर दिया तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी ना। अरे बेशर्मी की भी एक हद होती है। इनका शक्ल देखिए रुखसार बहन, इनके शक्ल पे शर्मिंदगी का एक निशान तक नहीं है। देखो, अभी तक माफी नहीं मांगी। माफी मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे ना माफी। हाँ, ये देखो हाथ जोड़ लिए, ये कदमों में गिरे, हो गई माफी। माफी कर दो माफी ने। और मैं भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मैं इन दोनों की औलाद हूँ। माफी मांग ली तो माफ कर देते हैं। हाँ, और जिसके कहने पे माफी दी है, अगर उसे घर से बेघर कर दिया तो। और सुनो, याद रखना, रुखसार बहन के कहने पे तुम्हें माफी दी है। अगर रुखसार बहन को घर से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, रखना ही होगा, रखना होगा, रखना ही होगा। हाँ, अगर रुखसार को घर से निकालने की सोचा भी ना, तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। सही कहा। अरे चलो चलो। मेरी मदद कीजिए।
बात ध्यान से सुनिए, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के इंसानी जंजीर बनानी होगी। मगर इससे क्या होगा? अभी बात करने का वक्त नहीं है, चलिए। हुजूर को इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैं जानता हूँ वो मुझे यहाँ से बाहर जरूर निकालेंगे। बस ये काम कर जाए। देखी तुम अंगूठी। अम्मी, 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 अब्बू, आप लोग ऐसे मनूस कबूतर की तरह सर झुकाकर क्यों खड़े हैं? जाइए अंदर जाकर चाची जान से कहिए कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं रहेंगी। अरे हट गुल्लू, एक तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, ऊपर से उस कंगाल औरत को यहाँ रोक लूं। मजाक कर रही थी। अब नए किराएदार से भी हाथ धोना पड़ेगा। पड़ेगा। शुक्र कर खुदा का, तुम लोगों के जुलूस रुखसार की वजह से दुनिया के सामने नहीं आया, वरना अब तक कैद खाने के पीछे होते। जलील तो पहले से हो ही, बगदाद से भी बाहर निकाले जाते। अब कम से कम पछतावा समझ के रुखसार से माफी मांगो और उससे इस घर में रहने दो। बिल्कुल सही कहा चाचा जान आपने। जल्दी करो। नहीं तो सूबेदार को बुलाए। बुला लो, जा गुल्लू। हाँ, बुला के लाता हूं मैं। रुक गधे के बच्चे। अब्बू, जैसा आप लोग चाहें। हाँ हाँ, जैसा आप लोग कहें। हाँ चलो, अब चले। रुखसार, चाची जान, भाभी जान, रुखसार, चाची जान, दरवाजा खोलो रुखसार।
तुम्हें यही अंगूठी चाहिए ना मुच्छड़? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एक हाथ ये अंगूठी लोगे और एक हाथ मुझे पुल की चाबी दोगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि सौदा करते करते तुम उन मासूमों की जान गवा दो। काले चोर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिस तरफ जाए आप सभी को उस तरफ जाना है। ये हैवान हमें देख नहीं सकता, इस चीज का हमें फायदा उठाना होगा, ठीक है? चल चल। इस तरफ। छड़, मैंने अपने हिस्से की बात रखी, अब तुम्हारी बारी। पहले अपना काम करो काले चोर। तुम हमें अंगूठी दो और हम तुम्हें ये चाबी देंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे यकीन करूंगा? हम पर यकीन करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और तुम्हारे पास भी नहीं है कोई रास्ता मुच्छड़। तुम्हें ये अंगूठी चाहिए ना? चाहिए ना? लो। ठीक है, तो तुम एक हाथ आगे बढ़ाओ, हम एक हाथ आगे बढ़ाते हैं। आप लोग हाँ वो अंदर आइए ना। अब आओ भी। अरे नहीं नहीं रुखसार, बैठेंगे नहीं। और तुम ये क्यों घड़ी कर रही हो? हाँ, लो घड़ी करो। हाँ। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, आज जो तुमने किया है उसका कर्ज तो हम अपने आप को बेच कर भी नहीं चुका पाएंगे। रुखसार बहन, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। चाची जान, इज्जत ही नहीं घर और जान भी बचाई है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना इन्होंने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या कहा गधे के बच्चे? भाईजान, आप लोग तो मेरे अपने हैं और बुरे वक्त में अपनों के साथ खड़े रहना ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैंने सब सच ही कहा कि आप लोग बेगम चले। चले कहाँ चलिए? माफी मांगे रुखसार से और उन्हें ये यकीन दिलाइए कि वो यहाँ इत्मीनान से रह सकते। अम्मी, अब्बू, जल्दी से माफी मांग लो चाची जान से, वरना हकीम चाचा कर ले जाएंगे। रुखसार बहन, मेरी बहन, हमें माफ कर दो। तुम इस घर में रह सकती हो जब तक हम चाहें। क्या? तुम चाहो इस घर में रह सकती हो।
चाची जान, सच तो है कि अब आपके बिना हमारा बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और आपने तो कहा था कि हम आपके अपने हैं, तो अब आप कहीं नहीं जाएंगी, ये घर आपका है। सच? मुझ रुखसार कितनी अच्छी है मेरी बहन। रुक जाओ आप चले या चाय पी के जाओगे? चलो चलो चलो। नहीं काले चोर, इस अंगूठी पर हमारा हक है। तू दूसरों की फिक्र कर, तेरी फिक्र अल्लाह करेगा। तुम्हें तो मैं देख लूंगा मुच्छर, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा है कि लोगों के जान से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता। मैंने कहा था ना मुच्छर कि मैं तुम्हें अंगूठी के चिन्ह तक नहीं पहुंचने दूंगा। अब उस हैवान जहराल को सुलाने का वक्त आ गया है। लगता है हैवान खत्म हो गया, हम बच गए।
पिटेगी तुम। ये हैवान तो बहुत खतरनाक है। मुझे जो करना है अभी करना होगा। काली चोर, हम जानते थे तुम जरूर आओगे। अलादीन, थक चढ़ी, तुम ठीक तो? लुट गए, बर्बाद हो गए। कमबख्तों ने ऐसी भूख मारी है, ऐसी भूख मारी है कि हलक से निवाला तक नहीं उतर रहा। हाँ बेगम, इसीलिए सिर्फ आज तुमने 2 किलो चावल ही डकोस पाए। कसम सोने की अशरफियों की, वो चूहे मुझे मिल जाए, नाज़नीन उनका कीमा बना के गटक जाएगी। कमबख्तों ने ऐसा दीवाला निकाला। अरे बेगम, ऐसा दीवाला निकाला, ऐसा दीवाने निकाला कि क्या। ये सब छोड़ो, शुक्र मनाओ कि कम से कम मेरी चिड़िया जैसी और तुम्हारी भैंस जैसी जान तो बच गई। तुम्हारी इस लानती जान का करूंगी क्या? न दुकान रही, न सामान रहा, और इज्जत की धज्जियां उड़ी सो अलग। ऊपर से उस मुख्तखोर रुखसार को भी इसी घर में रोकना पड़ेगा। बेगम, ये भूल गई तुम कि नया किराएदार भी हाथ से निकल गया। बर्बाद हो गया। बेगम, आदाब अर्ज़ है जनाब। आज आप लोगों के साथ कितना बुरा हुआ ना। थोड़ा पानी पी लीजिए। इस हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जनाब, अब वो किराएदार तो इसी घर में रहेगी, अलबत्ता आप लोग। हम जानते हैं और हमें इस बात की कोई तकलीफ नहीं है। ये बोल सकते हैं? आपकी हलक में आवाज है, ये तो हमें पता ही नहीं था। पता तो आपके मोहल्ले वालों को भी नहीं था कि आप दोनों। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हमारी किस्मत खराब थी जो आप जैसों से मुलाकात हुई। जनाब, आप खुदा के बनाए हुए इस मटके के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया नींद में चलने की आदत की वजह से किया। बीमारी नींद में चलने की बीमारी है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जाते जाते बस हम इतना कहना चाहेंगे कि आज आप लोग बस उस नेक औरत की वजह से बचे हैं। इस बात को कभी भूलिएगा मत, वरना मोहल्ले वालों का कुछ पता नहीं कब दोबारा आधम के। बाकी सब जानते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है। आज किस्मत अच्छी थी तो बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे वापस। अरे बेगम, लंबी लंबी सांसें लो। सुना नहीं उसका बाप क्या कह के गया? सुना, बहुत अच्छे से सुना। और नाज़नीन ये भी समझ गई कि रुखसार से हमदर्दी आज के इस तमाशे की वजह से नहीं हुई है। हो ना हो
दाल में कुछ काला है और राज क्या है ये नाज़नीन पता करके रहेगी। अच्छा, आप सब लोग हमारे पीछे आ जाइए। अंजलि, पीछे आ जाइए, आइए। इंशाअल्लाह मुझे कुछ करना होगा। आज इसने बरसों बाद इंसानों के खून की खुशबू सूंघी है। अभी करना होगा। तुम्हें खून चाहिए ना? ये लो, आओ। राधिनी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जान बचा रहा हूं नचड़ी। इंशाअल्लाह मदद करना। इसे अंगारों से तकलीफ हो रही है। अंगारे अपना काम करेंगी और पत्थर अपना। बेटे की तुम जो काम अंगारे कर पाई वो ये पत्थर नहीं कर पाया। हमें लगता है हमने इसे और गुस्सा दिला दिया। अब हम क्या करेंगे? खंजर देख रही हो? मुझे वो खंजर चाहिए। मैं इसे गुमराह करता हूँ और तुम कैसे भी करके उस खंजर को निकालो, ठीक है? सलाम। सलाम। आइए, अंदर आइए ना। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो पूरा हो गया, इसलिए अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। कौन सा काम? काम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, रिश्तों से छोटा ही होता है, और इस बात को आपने बखूबी साबित किया है। मुश्किल समय में अपनों के साथ रहना, यही तो अपनापन कहलाता है।
माफ कीजिए, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। खालाजान, आप बहुत बहादुर हो और आपका दिल भी बहुत बड़ा है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अपना ख्याल रखना। सुनिए, आपसे 2 मुलाकातों में ये तो समझ आ गया कि आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं और शायद आपने भी किसी अपने को खोया है। आपने मुझे यहाँ रहने दिया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आपके जो आपसे जुदा हुए हैं वो आपको जल्द ही मिल जाए। शुक्रिया। बेगम, तिजोरी जा रही है। तो जाके पैसे निकाल लो। अरे पीछा करो ना, चलो। इससे पहले कि सहराल का कहर इस पूरी जगह को तहस नहस कर दे, हमें इन मीनारों के बाहर निकलना होगा। तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तभी बनेगा ना जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो फिर जाकर अपना काम करो ना, जाओ। अब पसंद नहीं है आपको? मैं आपको एक और सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाता हूँ। चलिए। अलादीन! ये मीनार गिरने वाला है। भागो! जाइए! भागो! भागिए! सब भागो!
नक्सली अलादीन तुम जाओ नक्सली। नहीं, हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। नक्सली वक्त बिल्कुल नहीं है, तुम जल्दी जाओ। एक तुम ही हो जो इन सबको बाहर निकाल सकती हो। जाओ, मैं वादा करता हूँ मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। तुम जाओ नक्सली। नक्सली जाओ। अलादीन चलो, जल्दी चलो, बाहर चलो। जाओ जल्दी जाओ। ये मंजर हमारी जीत का मंजर है। हमारे हाथों में ये अंगूठी और अंगूठी का जिन आया और काले चोर और शहजादी यास्मीन के हिस्से में मौत। अब हमें इस पूरी कायनात पर हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता।